गंवार सीड और गंवार गम में अब कैसे ट्रेड करें और इन दोनों कमोडिटी में आने वाले दिनों में किस तरह मूवमेंट होंगे, इस पर बात करेंगे जीसीएल के एवीपी कमोडिटी रिसर्च अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, धन्यवाद। जी नमस्कार। अमित जी, गंवार सीड और गंवार गम की मौजूदा कीमतों को देखते हुए इन दोनों के चार्ट की कहानी क्या है? जी कमल जी, बिल्कुल ग्वारसीड ग्वारगम का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो लगभग लगभग 21 मई, लगभग एक महीना हो चुका है कमल जी इसको, कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है इसमें दिखाई दे रहा है। काफी छोटे दायरे में ये कारोबार कर रहा है और एक कंसोलिडेशन फेस जो है इसका चल रहा है, जो कि एक ब्रेकआउट के लिए धीरे धीरे रेडी हो रहा है। इसका जो रेंज देखिए कमल जी, 21 मई को जुलाई वायदा ग्वारसीड के हिसाब से इसने जो हाई बनाया था वो 6072 का बनाया, और उसके बाद 27 मई को इसने लो बनाया 5880 रुपए का। और आप देखिए आज 6010 रुपए का ट्रेड जुलाई वायदा वार्षिक में हो रहा है। तो इसी रेंज में आप देखिए 21 मई से लेके अभी तक ये कारोबार हो रहा है। वहीं पे अगर हम ग्वार गम की भी बात करें तो ग्वारगम में भी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में, अभी मौजूदा भाव ग्वारगम जुलाई वायदा 10,400 का है। तो इसकी भी रेंज जो मेरे को दिखाई दे रही है वो नीचे में 10,800 से लेकर ऊपर में 11,700 800, इसी रेंज में ही ये मार्केट कारोबार हो रहा है पिछले एक महीने से। मौजूदा भाव 11,400 रुपए का है। एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए जो है एक्यूमुलेशन इसका हो रहा है। कभी भी कमल जी मेरे को लग रहा है इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके की मौसम की खबरें भी आ रही हैं कि इस बार जो है अल नीनो की वजह से कम बारिश का अनुमान है, जो कि मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है इस बार ग्वारसीड ग्वारगम काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए दे सकता है। और कीमतें भी देखिए लगभग 6,000 के ऊपर काफी दिनों से सस्टेन है, और 11,000 के ऊपर ग्वारगम की भी सस्टेन है कमल जी। जी, तो अभी तो ठीक है, एक रेंज बाउंड बने हुए हैं मार्केट गंवार गम और गंवार सीड के। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए क्या संभावना नजर आती, गंवार सीड की किस रेंज में ट्रेड करता हुआ रह सकता है? शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो मैंने इसकी रेंज बनाई है अभी वार्षिक जुलाई वायदा के हिसाब से, वो 6200 रुपए से लेके 5800 रुपए की रेंज मेरे को नजर आती है। जैसा कि अभी इसने मूवमेंट भी वैसा ही लिया है, ऊपर में 6100 के आसपास गया और नीचे में 5880 के आसपास गया। तो जी। मेरे को लग रहा है इसी रेंज में ये अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 15-20 दिन या ज्यादा से ज्यादा एक महीने की बात मैं कर रहा हूँ, तो 6200 और 5800 ये रेंज में मार्केट मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर जो लोग फ्रेश खरीदारी की इच्छा चाह रहे हैं वो 5850 की रेंज में कहीं पे भी आता है तो वहां पे लेके चल सकते हैं। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रेंज शॉर्ट टर्म लगभग एक महीने के लिहाज से मेरे को नजर आता है, वो 12,000 रुपए ऊपर में मान के चल सकते हैं, और नीचे में 11,000 11,100 रुपए की लोअर रेंज रहेगी। तो लोअर रेंज में अगर मार्केट मिलता है तो बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है, मौसम भी इस बार जो है ग्वारसीड ग्वारगम के फेवर में है। तो मेरे को लग रहा है इस बार बढ़िया मोमेंटम ग्वारसीड ग्वारगम में देखने को मिलेगा। हाँ अमित जी, ऐसे में एक सवाल ये भी आता है, आपने कहा कि अभी तो एक रेंज में है और कंसोलिडेशन हो रहा है ठीक स्तर पर। तो ऐसा कौन सा लेवल होगा गंवार सीड और गंवार गम के लिए कि जिसे तोड़ने पर, जहां ब्रेकआउट होगी, ये माना जाए कि अब इनमें एक तेजी का दौर शुरू होगा? और ऐसा कौन सा लेवल होगा कि जिसको तोड़ने पर माना जाए कि अब ब्रेकडाउन शुरू हो सकता है फिर से? मार्कशीट की अगर मैं बात करूं कमल सर, तो 6200 रुपए इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट है ऊपर की तरफ में। और नीचे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5600 रुपए जो नीचे का लेवल है वो एक सपोर्ट अच्छा काम करेगा। ये मैं 2 से 3 महीने के लिहाज से जो है रेंज बता रहा हूँ। ऊपर में 6200 रुपए और नीचे में 5600 रुपए ये रेंज है। ऊपर की रेंज अगर 6200 रुपए ब्रेक होती है कमल जी, तो मेरे को लग रहा है 6,800 रुपए तक के भाव भी इसमें देखने को मिलेंगे। बट मेरे को नहीं लग रहा प्राइस जो है 5600 रुपए के नीचे जाएंगे। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 12,000 12,050 रुपए इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट है। प्राइसेस अगर 12,000 12,050 के ऊपर मेंटेन होते हैं तो ऊपर में जो इसका लास्ट टाइम का हाई था 14,200 रुपए का, वो भाव भी इसमें थोड़ा सा 2 से 3 महीने के लिहाज से ये व्यू है। 14,000 14,200 के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे नीचे की साइड में अगर मैं बात करूं तो 10,500 रुपए इसके लिए अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मेरे को नहीं लग रहा कि प्राइसेस 10,500 रुपए के नीचे इस बार इस फंडामेंटल और इस टेक्निकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा। अमित जी, क्या फिलहाल आपने हालांकि रेंज तो देखिए 3 महीने की बता दी, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा चांस है कि गंवार गम 12,000 और गंवार सीड 7,000 रुपए को टच कर जाए, या अभी ऐसी कोई संकेत नहीं है चार्ट पर?
कमल जी, कंसोलिडेशन हो रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट का इंतजार है। एक महीने से एक छोटी रेंज में, एक छोटे दायरे में मार्केट कारोबार कर रहा है। रेंज का ब्रेकआउट मेरे को लग रहा है 10 से 15 दिनों में आ जाएगा। अभी मार्केट ये ग्वार सीड की अगर मैं बात करूँ तो 200-300 रुपए की रेंज में कारोबार करेगा। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूँ तो 500-600 रुपए की रेंज में कारोबार करेगा। बट मेरे को लग रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी में अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने जो है ग्वारसीड ग्वारगम के अच्छी तेजी के हो सकते हैं, तो ट्रेडर्स को फोकस करके चलना चाहिए। लोअर रेंज अगर मिलती तो एक्युमुलेशन धीरे धीरे करके पार्ट्स में बाय करते चले। और ऊपर में जैसा कि मैंने बताया 6,800 रुपए ग्वारसीड कम से कम जो है 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 12,050 के ऊपर निकलने पर सीधा सीधा 14,000 और 14,200 के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अमित जी? जी कमल जी, जो भी ट्रेड अभी हमने वार्षिक वार्गम में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कमल जी, ऑप्शंस, वार्षिक के ऑप्शंस इन दोनों काफी लिक्विड है। तो जो लोग छोटा रिस्क लेना चाहें या ऑप्शन में कारोबार करना चाहें तो वार्षिक के ऑप्शन में भी फोकस करके चल सकते हैं। काफी अच्छी लिक्विडिटी, काफी अच्छा मोमेंटम इन दोनों देखने को मिल रहा है। छोटा सा प्रीमियम देके हम जो है फ्यूचर की पोजीशन को सिक्योर करके चल सकते हैं। मोमेंटम इन दोनों हम देख ही रहे हैं, मार्केट पे काफी बड़ा है, तो क्लाइंट को प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। थैंक यू, थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।